जैसा मैंने आप लोगों को कल 15 तक बताया था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 of exercise 1C. Question number 16 is, now I am going to read the question. The cost of a chair is rupee 1485. How much will 469 such chairs cost? यहाँ बेटा एक चेयर की कास्ट दी गई है और 469 चेयर्स की कास्ट आपको बतानी है। तो ये जाहिर सी बात है कि एक चेयर की जितनी कास्ट होगी उसका 469 टाइम कास्ट होगी 469 चेयर्स की। तो ये एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप कर सकते हैं। ये कोई तो आप इसको कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्यों, कैसे क्या करना है। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 7. How much money was collected from 1786 students for a school for a charity show if each student contributed ₹625? यहाँ बता रहा है कि एक स्कूल में 1786 स्टूडेंट्स हैं और उन सारे स्टूडेंट ने चैरिटी शो के लिए पैसा दिया और ये हर स्टूडेंट ने 625 रुपये कंट्रीब्यूट किया, अंशदान दिया। तो अगर एक स्टूडेंट ने 625 रुपये कंट्रीब्यूशन किया और तो अगर 1786 स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी हर स्टूडेंट जब 625 रुपये देगा, तो इस तरह से जो कलेक्शन होगा मनी का वो क्या होगा, 1786 का 625 टाइम होगा, क्योंकि हर बच्चा उतना देगा। तो आइए इसको हम करवा देते हैं सुविधा के लिए थोड़ा सा आपको। कैसा चल रहा है सर? हाँ, देखिए एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 16 वह है कि मनी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट मीन्स पर स्टूडेंट मीन्स वन स्टूडेंट। इसको इस तरह से लिखते हैं। आइए स्टेटमेंट में वापस इस तरह से होगा, मनी कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्टूडेंट इक्वल टू ₹625। आपने देखा इसे दिया कि हर स्टूडेंट 625 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी अंशदान कर रहा है, दे रहा है चैरिटी शो के लिए। तो इसको लिखेंगे मनी कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्टूडेंट इज इक्वल टू ₹625। तो बताइए कि कितने स्टूडेंट हैं। तो देयर आर 1786 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो इस तरह से देखेंगे मनी contributed by 1786 students is equal to ₹625 into 1786। आइए मल्टीप्लाई करते हैं हम। 1786 multiplied by 625
5 6 30, 0 carry 3, 5 8 40 plus 2 43 carry 4, 5 7 35, 4 39 carry 3, 5 7 5 3 8, 2 6 2 6 12, 2 carry 1, 2 16, 1 17, 7 carry 1, 2 14, 1 15, 5 carry 1, 2 3, 6 36, carry 3, 6 8 3, 1 carry 5, 6 7 42, 5 40, 7 carry 4, 6 6 4 7. Now 0 3 5 9 7 6 22 इस तरह से जब हम 625 को मल्टीप्लाई करते हैं 1786 से, तो हमारा रिजल्ट आता है ₹18,60,205। दिस इज द आंसर। तो आप पूछ सकते हैं मनी कलेक्टेड, तो मनी कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स इज ₹11,16,250। ये आपका आंसर आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6,900। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। A factory produces 6,985 screws per day. How many screws will it produce in 358 days? तो आप देख रहे हैं कि एक कंपनी पर डे 6,985 स्क्रू प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है। तो पूछा गया है कि वो कंपनी 358 डेज में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी, निर्मित करेगी, बनाएगी। तो इस तरह से जाहिर सी बात है, कंपनी अगर एक दिन में 6,985 स्क्रू तैयार करती है वन डे में, तो 358 डेज में 6,985 का 358 टाइम स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। ये मल्टीप्लिकेशन है। आप इसका स्टेटमेंट इसी तरह से लिखिएगा कि प्रोडक्शन ऑफ स्क्रूज इन वन डे इज इक्वल टू 6,985। देन प्रोडक्शन ऑफ स्क्रूज इन 358 डेज इज इक्वल टू 6,985 इंटू 358 कर दीजिएगा। नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन 358 डेज आ जाएगा। तो इसे लगाना। और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको कर लीजिएगा। 19 है। मिस्टर भास्कर सेव्स ₹8,756 एवरी मंथ। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स? इसमें थोड़ा सा बस चेंजिंग यही है कि आप 13 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मनी सेव्ड इन 1 मंथ दिया गया है, एवरी मंथ दिया गया है।
हाँ, टोटल मनी सेव्ड इन 13 ईयर्स पूछा है, तो आप ईयर्स को पहले मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, देन आफ्टर आप इसका, तो आइए इसको हम करके दिखाते हैं आपको। 13 ईयर्स, आइए। Now I am going to solve question number 19. Question number 19. मनी सेव्ड इन 1 मंथ दिया गया है, मनी सेव्ड इन 13 ईयर्स मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट दैट हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 1 ईयर। As you know that there are 12 months in 1 year. 1 year is equal to 12 months. So that in 13 years equal to 13 into 12 months. 12 to 36 carry 3, फिर हो गया 12 3, 15 is 156 months. There are 156 months in 13 years. The money saved in per year means money saved in per month means 1 month मालूम है आपको, मनी सेव्ड इन 156 मंथ मालूम करना है। तो आइए हम स्टेटमेंट इस ढंग से लिखेंगे इसका। मनी सेव्ड इन 1 month is equal to rupees 13 years means 156 months. In 156 months equal to rupees, इसको हम ब्रैकेट कर देंगे 8756 into 156। आज यहाँ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आता है। 8756 मल्टीप्लाइड बाई 156, 6 6 36, 6 carry 3, 6 5 30, 33 carry 3, 6 8 32, 3 45 carry 4, 6 8 8 4 2, 5 6 13, 0 3 5 13, 5 3 28 carry 2, 5 7 carry 3, 1 40, 1 2 43, 1 6 6 1 5, 1 7 now we take 6 3 5 10 30 36 19 carry 1 1 2 3 7 10 5 15 carry 1 1 5 6 9 7 3 carry 1 1 4 5 8 13। Then 20, 30, 1000, 30 lakhs 65
25,936। तो इस तरह से हमें मनी कलेक्टेड इन 156 मंथ इज इक्वल टू ₹13,65,936 मालूम हुआ। Now I am going to the question number 21. Question number 20 says that a scooter cost ₹36,725. How much will 487 such scooters cost? देखिए यहाँ कास्ट ऑफ वन स्कूटर दिया गया है, कास्ट ऑफ 487 स्कूटर्स हमें फाइंड आउट करना है। जाहिर सी बात है कि 487 स्कूटर्स की कास्ट वन स्कूटर के कास्ट की 487 टाइम होगी। तो इस तरह से आपको इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। आपका स्टेटमेंट कुछ इस तरह का होगा दैट द कास्ट ऑफ वन स्कूटर इज ₹36,725. सो द कास्ट ऑफ 487 स्कूटर्स इज इक्वल टू ₹36,725 इंटू 487 करके आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे पूरी कास्ट। इस तरह से आइए नाउ I come to the question number 21. An aeroplane covers 1,485 kilometer in 1 hour. How much distance will it cover in 72 hours? यहाँ देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन इन 1 hour, ये नोन है, पता है, मालूम है। और आपको डिस्टेंस कवर्ड इन 72 आवर्स मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है कि 72 आवर्स में 1 आवर की अपेक्षा ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी, और वो डिस्टेंस कवर्ड इन 72 आवर्स विल बी 72 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस कवर्स इन 1 आवर। तो 1 घंटे में चली गई दूरी का क्या 72 टाइम होगा, 72 आवर्स में कवर की गई दूरी। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उसको, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व ईच क्वेश्चन एट द ब्लैक बोर्ड बिकॉज इट इज टाइम टेकिंग। तो 20, आइए प्लीज कम टू द क्वेश्चन नंबर 22. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 1,34,21,408. यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया गया। इट मीन्स इस प्रोडक्ट में दो नंबर्स मिली हुई हैं, दो नंबर्स का ये मल्टीप्लिकेशन है। तो इस मल्टीप्लिकेशन में इस प्रोडक्ट मीन्स क्या, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स देन वी फाइंड आउट प्रोडक्ट। तो इसमें दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मिला हुआ है। इफ वन ऑफ देम इज 364 फाइंड द अदर। अगर उनमें से एक नंबर 364 है तो दूसरे नंबर मालूम करिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट और एक नंबर हमें पता है, वन नंबर इज नोन and we have to find out the other number that is unknown, जो कि unknown है, उसको मालूम करना है। तो दोनों के प्रोडक्ट में जो हमें नोन नंबर है उससे डिवीजन कर देंगे तो अननोन नंबर हमें मालूम हो जाएगी। इसका स्टेटमेंट आइए इसको हम सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि थोड़ी दूसरे ढंग की है, तो इसको इस ढंग से करेंगे। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम this see at the blackboard. And
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 22। One number is equal to 364. Other number is equal to 1,000. 1,32,21,408 divided by 364. तो टाइम लगेगा कैलकुलेशन लंबा होगा। लेट अस डू कैलकुलेशन प्लीज। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं। 1,32,21,408 divided by 364. Are dividing, first we take one digit from divisor and one digit is beginning digit from dividend. Here we see that there is 3 in divisor and 1 in dividend. Clearly 1 will not divide by 3, so we take one more digit from dividend. ये अच्छी तरह से 13 हो जाएगा। यहाँ से कहने का मतलब ये है कि पहले हम 1 डिजिट, ऐसा जानते हैं आप 364 बड़ी नंबर है, आप उसका टेबल नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है। ऐसी कंडीशन में हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसके लिए हमें ना कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पहले ये जिससे हम डिवाइड करते हैं, नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर। जिससे हम डिवाइड करते हैं ये नंबर डिवाइजर कही जाती है, डिवाइजर है। और नंबर विच इज डिवाइडेड, जो डिवाइड की जाती है, इज कॉल्ड डिविडेंड। तो इसके लिए हम पहले 1 डिजिट लेंगे डिवाइजर से, दैट इज 3। और यहाँ भी हम डिविडेंड से पहले 1 डिजिट लेंगे। तो यहाँ है 1 कि 1 3 से कम है, डिवीजन नहीं हो सकता, इसलिए हम एक और डिजिट 1 मोर डिजिट हम लेंगे। यहाँ हो गया 13। और इसके बाद हम का इसमें पढ़ेंगे टेबल। गेस करने के लिए अभी जो टेबल आएगा वो जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट है ना, उतना ही हमारा क्वोशिएंट जाए। तो क्योंकि गेस के लिए हम ऐसा करते हैं, 13 हम 3 से डिवीजन करते हैं। 3 4 12 4 टाइम, लेकिन हम 4 लिखेंगे नहीं क्योंकि ये कन्फर्म क्वोशिएंट नहीं है। हो सकता है 4 टाइम ना जाए, क्योंकि ये हमारा जब 364 4 जा करेंगे तो ये 3 4 नहीं होगा। अगर यहाँ 4 टाइम में जाएगा क्वोशिएंट, हाँ, ये 3 4 नहीं, बल्कि हमें 364 से हम डिवीजन कर रहे हैं, तो ये 364 4 कहा जाएगा। तो आइए हम थोड़ा 364 4 करके देखते हैं। हम नंबर 16 कैरी 1 4 6 24 1 25 2 4 22 4 3। Clearly 1456 is greater than 1392। यहाँ पे 4 डिजिट लेंगे,
1322 से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में, इन सच कंडीशन वी टेक ओनली 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखिए कैरी 1 is that 3 119 कैरी 1 is that 9110। तो आप देख रहे हैं यहाँ हम कामा यहाँ से गैस कर देते हैं। कामा हम पढ़ने की सुविधा के लिए करते हैं, पढ़ने में आसानी हो। कामा पुटअप करने से पढ़ना आसान हो जाता है। ये राइजेशन करते हैं उसका। तो आइए इसको हम 3 टाइम जाते हैं, तो 3 4 12 3 6 119 9 10। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 - 2 0 12 - 9 3 2 1 0 2 -1 हम 1 आगे ऊपर करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 53 का टेबल हम 23 पढ़ेंगे। 3 7 21 और 7 का हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3 में, 364 में 7 से। अगर 7 से मल्टीप्लाई करने पे 2301 से कम होगा तो हम लिखेंगे, अदरवाइज हमें और क्वेश्चन कम करना पड़ेगा। 7 4 28 कैरी 2 7 6 42 2 44 कैरी 4 7 3 21 4 25 2548 आ रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ 364 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 2548 विच इज ग्रेटर देन 2301। 2301 से ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे 6 टाइम ले जाएंगे। 6 4 24 कैरी 2 6 6 6 36 2 38 कैरी 3 321। तो देख रहे हैं 7 टाइम ले जा सकते हैं। 7 4 6 टाइम 6 4 24 कैरी 2 6 30 6 38 कैरी 3 21 और सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर यहाँ 1 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 इज लेस, सो 1 विल टेक कैरी फ्रॉम 0 0 हैव नथिंग, so 0 will take borrow from 3 3 will lend 0 and 0 will lend 1। इस तरह से यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 - 4 is equal to 7। यहाँ 9 होगा, 9 से 1 यहाँ 2 - 1 यहाँ कुछ नहीं। 1 के बाद हम यहाँ 4 को तब करेंगे। यह आ जाएगा 1174। फिर वही 3 टाइम जाएगा। 3 4 12 इस 19 10 ऐसे। फिर 1092 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 2 2 17 - 9 -0 nothing 1 - 1 nothing। after 0 ऊपर करेंगे 4 के बाद ये 820 आ गया। 3 टाइम में आएंगे। 3 4 12 कैरी 1 2 then 2 1 11 - 2 9 ये आ गया 8 6 3।
Please wait for 1 minute. 1,034. ओ सारी बेटा मैंने नंबर भी गलत लिख दिया है। यहाँ पे 1,34,21,400 है। यहाँ पे 34। हेलो शारी, यहाँ पे वही नंबर गलत हो गई है बेटा। यहाँ पे होगा 1,34,00,000। 4 टाइम पहले कह देते हैं। ज़्यादा आ रहा है, श्रम करो ठीक आने जाएंगे। 2 कैरी 1 7 total 28 carry 2, 7 6 42, 44 carry 4, 7 6 21, 4 2548। तो यहाँ 2501 से बड़ा है, इसलिए हम केवल 6 टाइम दे जाएंगे। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 टाइम दे जाएंगे तो 6 364 6 का 6 4 का 24 कैरी 2 6 6 का 36 2 38 2 6 21,180। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 4 11 माइनस 7 यहाँ लाइन माइनस 1 यहाँ 4 माइनस 1 और यहाँ पर करेंगे 1 के बाद 4 है, 4 में करेंगे करने के बाद देखते हैं। 3 का 9 टाइम करके देखते हैं। 3 टाइम 3 10 या 30 3 10 या 30 ज़्यादा है, लेकिन 10 टाइम मिले जाते हैं एक बार। 10 ज़्यादा अधिकतर 9 टाइम टेबल पढ़ते हैं। 3 9 का 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 4 जा 36 कैरी 3 9 6 54
57, 35, 9 theta, 27, 5, 31. Here 3,476 is greater than 3,474. तो in this condition हम केवल एक टाइम दे जाएंगे यहाँ पे एक फोर का 32, 33, 8 351, 35, 8 theta, 24, 5, 29. वैसे हम बोलते हैं एक टाइम जहाँ हो जाएगा एक होगा 32, 7 minus 1, 6, 7 minus 9, 2, 262. Then after we put 0 here, it becomes 2620. हम C का टेबल 26 में पढ़ के बेस करेंगे कितनी टाइम जा सकता है कि 7/28, 3/24. अगर एक टाइम ले जा रहा है ये ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम 3/21 करके लेते हैं। 2,500 कंपेयर करते हैं। देखना से 2, 1, 11 minus 4, 9, 5 minus 5, 3, here we get 3,682. Here we get 36,872. So, this is your answer. Now I am going to end my class.